गार्डन सिटी बंगाली कल्चरल एसोसिएशन सेक्टर 90 अपने 9वें दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष पूजा स्थल न्यू गुड़गांव के केंद्र सेक्टर 86 में है। एसोसिएशन के सदस्यों ने 4 दिवसीय उत्सव के लिए विस्तृत व्यवस्था की है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर एसोसिएशन ने मां की थीम को अपनाया है, शक्ति, लचीलापन और न्याय का एक शक्तिशाली प्रतीक। जिस प्रकार दुर्गा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सदस्यों का मानना है कि सभी को एकजुट होकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा और उत्पीड़न से पीड़ित सभी महिलाओं को न्याय मिले। संस्था पूजा समिति के सचिव अविनाश सागर ने कहा कि इस वर्ष हमारी थीम उन सभी तिलोत्तमा के लिए न्याय है जिन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार की हिंसा का सामना किया है। आरजीकर अस्पताल मामले में आलोक में हम संदेश फैलाना चाहते हैं। एसोसिएशन के एक सदस्य शिवाशीष रुद्र का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा को दिल्ली एनसीआर में नारायणी नमस्तुते ग्लोबल दुर्गा पूजा पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। आमतौर पर पुरस्कारों की घोषणा दशहरा के बाद की जाती है। पिछले साल ये पूजा दिल्ली एनसीआर में टॉप फाइनलिस्ट में से एक थी। सर, परिचय देते हैं अपना। सर, मेरा नाम अविनाश सागर है। मैं ये गार्डन सिटी बंगाली कल्चरल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और ये हमारी टीम मेंबर है। ये है मिस्टर शिवाशीष रुद्र, मिस्टर दीपंकर मुखर्जी, दीपंकर मजुमदार, मिस्टर सुजय, मिस्टर नवरुण, मिस्टर अभिमन्यु एंड मिस हिना। पहले तो आप लोग को ये महासप्तमी का सब लोग को सादर प्रणाम और हमारे वेन्यू को यहाँ पे आने के लिए और इसको कवर करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम सो लॉन्ग डिस्टेंस। दुर्गा पूजन का जो आयोजन किया गया है, ये कितने साल से किया जा रहा है और कितने दिन ये चलेगा और क्या खासकर कार्यक्रम है आज अष्टमी आज? सर, ये जो प्रोग्राम है ये हमारा चालू हुआ है, ये 9वें साल का सेलिब्रेशन है। इसको जब भी चालू किया था हमारे सीनियर मेंबर्स 10 से 12 फैमिलीज़ ने मिलके इसको चालू किया था। पहले ये डीएलएफ में होता था और इसको हमने यहाँ पे यहाँ तक लेके आए हैं और आगे उम्मीद है कि इसको और भी बड़ा करेंगे और लोगों के साथ जुड़ेंगे और आप लोगों के साथ भी हम जुड़ेंगे। क्या खासकर कोई कलाकार यहाँ पर पहुँचेंगे, सिंगर पहुँचेंगे, जिस तरह से भक्ति का कोई गीत वगैरह के गीत कलाकार पहुँचेंगे? जी सर, आज के लिए आप जैसे देख रहे होंगे काफ़ी पैक्ड शेड्यूल है। हमारे जो इंटरनल मेंबर्स हैं और हमारे एक्सटर्नल आर्टिस्ट, ये दोनों का काफ़ी अच्छा जुगलबंदी होने वाला है। सबसे पहले तो हमारे इंटरनल आर्टिस्ट अनन्या सिंह का एक गाना है, फिर बाद में एक सोलो परफॉर्मेंस है, फिर बाद में लेडीज़ लोगों का एक नाटक है और एक्सटर्नल में हमने एक बहुत ही सेलिब्रेटेड सिंगर अनिंदिता जी को आज बुलाया है। तो उम्मीद है कि आज का शाम काफ़ी अच्छा होने वाला है और आप लोग भी यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। किस तरह का इंतजाम किया गया जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए दुर्गा माँ के, किस तरह का इंतजाम किया गया है? सर, यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे ये प्रोग्राम जो है ये 5 दिन का प्रोग्राम है, बट इसके पीछे हम काफ़ी मेहनत से, काफ़ी श्रद्धा से 1-1.5 महीने से इस पर लगे हुए रहते हैं। सुबह जनरली 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक आरती, पूजा, ये सब का आयोजन होता है। श्रद्धालु लोगों के लिए भोग का भी प्रोग्राम होता है और शाम में थोड़ा सा मनोरंजन के लिए कार्यक्रम होता है। सर, इसके प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से जैसे लोगों को जोड़ते हैं आप? क्या बंगाली समाज ही जुड़ता है और लोग आसपास सेक्टर सोसाइटी के लोग भी जुड़ते हैं? सर, इस जैसे आपने सुना, आपको पता होगा गार्डन सिटी बंगाली कल्चर है इसका नाम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सिर्फ बंगाली नहीं। मैं खुद ही एक उड़िया हूँ, लेकिन मैंने बंगाली से शादी की है। तो ये काफ़ी वेलकमिंग फैमिली है। हम एटलीस्ट 60-70 मेंबर्स हैं हम यहाँ पे और कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बंगाली यहाँ पे जुड़ेंगे। मेरा नाम शिवाशीष रुद्र है और मैं इस एसोसिएशन से पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सर, किस तरह का थीम रखा गया है? क्योंकि हमने बाहर देखा है कि जो थीम रखा गया है इसका मकसद। सो आपने अगर देखा होगा बाहर जो ग्राफिक है वहाँ पे जो दुर्गा माता एक साइड है और एक तरफ आपने देखा होगा एक डॉक्टर है। जो हम इस थीम से कहना चाहते हैं वो है जो आरजीकर अस्पताल कलकत्ता में जो एक हादसा हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक है, पूरे देश को हिला दिया था, उसको हम उसके न्याय के लिए ये थीम है। उस ग्राफिक के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि दुर्गा माता की आंखों में भी आंसू है और तिलोत्तमा को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। तो ये इस साल का हमारा थीम है। माता का पूजा हम शक्ति के लिए करते हैं और शक्ति एक न्याय का रूप है और हम चाहते हैं तिलोत्तमा का जल्दी से जल्दी न्याय मिले। कब से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो दुर्गा पूजन का पंडाल लगाया गया था, और कब तक चलेगा और उसके बाद विसर्जन का भी कार्यक्रम होता है? सो जैसे अविनाश जी ने कहा, कार्यक्रम का आयोजन तो पिछले 2 महीने से चल रहा है। दुर्गा पूजा 6 दिन का है। हमने 8 तारीख से हमारा आयोजन शुरू किया है, जहाँ पे हमारे मेंबर्स के प्रोग्राम थे।
जैसे अविनाश जी ने कहा कि एक्सटर्नल आर्टिस्ट भी आए हुए हैं। सो विसर्जन रविवार को होगा, उस दिन दशमी का दिन है। इस साल सप्तमी, अष्टमी, नवमी अलग अलग दिनों में पड़ रहा है, लेकिन हम 4 दिन की दुर्गा पूजा मनाएंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस साल तो हमने देखा है कि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम यही चाहते थे। जैसे अविनाश जी ने कहा कि ये 9 वर्ष है पूजा का। पिछले 8 साल से हम DLF के ग्राउंड है सेक्टर 90 में वहाँ कर रहे थे। सेक्टर 86 इस वेन्यू में ये पहला पूजन है और ये क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन में न्यू गुड़गांव का, तो इसलिए हमें उम्मीद भी है कि अगले साल और मेंबर्स जुड़ेंगे। और आयोजन आप देख ही रहे हैं, हमने हमारे तरफ से सारा कोशिश किया है। अस्थायी लोगों का आना जाना कितना रहता है, जो अस्थायी लोग हैं यहाँ के? इस साल हमने देखा है कि स्थायी लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम सेंट्रल लोकेशन में आ गए हैं। सेक्टर 90 एक कॉर्नर में था, अभी हम बिल्कुल सेंटर में। आप अगर देखेंगे ये जो लोकेशन है, यहाँ पे वाटिका के सोसाइटीज़, DLF के सोसाइटीज़, बाकी बिल्डर्स के सोसाइटीज़ भी है। 9 दिन ही क्यों रखी जाती हैं माँ की मूर्ति जो है? नहीं, एक्चुअली बंगाली का जो ये होता है, हम लोग षष्ठी से शुरू करते हैं और दशमी तक होता है, तो ये हम लोग सेलिब्रेशन 5 दिन का ही करते हैं, तो इसलिए हमारा 5 दिन का ही होता है। बंगाली का सेलिब्रेशन 5 दिन के लिए होता है, षष्ठी से लेके दशमी तक। जो लोग अभी आना जाना बताया गया है कि जो आसपास के भी लोग आते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। गुजरात में अगर हम देखते हैं तो इसको डांडिया के रूप में मनाया जाता है, नौ गरबा खेला, एकदम सही बात नवरात्रे मनाया। बंगाली में अलग होता है, तो अलग अलग चीज़ एक ही है, माँ का रूप एक ही है, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो डांडिया को कैसे देखते हैं आप लोग? डांडिया भी एक तरीके से ये भी एक माँ का ही ये है, बट हम लोग डांडिया नहीं मनाते। हम लोग बंगाली का जो कल्चर है उसी को मनाते हैं, और ये हमारा 5 दिन का ही चलता है सर। मेरा नाम अभिमन्यु चैटर्जी है। मैं इधर 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ गार्डन सिटी बंगाली कल्चरल एसोसिएशन में। जो खाने का है, जो भोजन लोग हैं अपने तरीके से भोग चढ़ाते हैं, तो फर्क क्या रहता है उसमें प्रसाद में? देखिए, पहली चीज़ जो हमारा भोग चढ़ता है वो शुद्ध शाकाहारी होता है। ओके, अलग अलग टाइम पे अगर आप सुबह आएंगे पुष्पांजलि के लिए तब आपको प्रसाद मिलेगा, ठीक है। दोपहर को आपको भोग मिलेगा, शाम को भी आरती होती है। तो अलग अलग टाइम पे हम लोग करते हैं, क्योंकि ये पूरे दिन का आयोजन होता है, जैसे सबने कहा 5-6 दिनों के लिए। तो इस वक्त सब लोग रहते हैं और यही हमारे हिंदू धर्म की एक परिचय है। हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ। जैसे आपने डांडिया के बारे में भी कहा, हम एक ही देवी की पूजा करते हैं अलग अलग तरीके से। आखिर में हम हिंदू हैं सब, और हमें इस चीज़ का गर्व है। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। मैं इस पूजा मंडली के साथ बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से। ये 9 साल पूजा है, 9th ईयर। इतने साल से हम इन पूजा के साथ ही जुड़े हुए हैं। सर, जो थीम यहाँ पर बना हुआ है, हाँ, वो आपकी डॉटर ने बनाया, किस तरह का मकसद था ये थीम बनाने का? क्या मैसेज देने का एक उद्देश्य था? इसका उद्देश्य तो यही था, हम लोग जब से ये मैटर हुआ कलकत्ता में, तब से हम लोग बड़ा दुखी आदमी थे। हम लोग बहुत सोचा, हमारा पूजा जब होंगे उसको तो हमको शोकेस करना चाहिए। वी हैव टू हैव द प्रोटेस्ट फॉर दिस रेप एंड मर्डर केस, एंड वी सपोर्ट फॉर द वुमेन्स जस्टिस फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड यही अपना थीम था। इस थीम के ऊपर में मेरा बेटी इसने इसको बनाया, और उसने चाहा था ये पापा ये होना चाहिए, दिस इज़ माँ दुर्गा इज़ सिंबल ऑफ पावर एंड गॉडेस। तो ये माँ शक्ति का रूप में जब पूजा हो रहा है, इस पूजा में हम लोग ज़रूर इसको शोकेस करेंगे, एंड हम ज़रूर इसको बताएंगे दुनिया को जो वी आर फॉर द जस्टिस फॉर तिलोत्तमा। सर, महिला को शक्ति माना गया है, कई रूपों में शक्ति की पूजा भी की जाती है। क्या लगता है इतने साल बीत गए हैं, लोगों की जो मानसिकता है महिला को लेकर, पुरुष प्रधान जैसे देश माना जाता है, क्या महिला को लेकर सोच बदली है, नहीं बदली? क्राइम को लेकर है, उसको लेकर? क्राइम, देखिए, क्राइम के लिए तो हम लोगों को इसलिए तो ये है, ये उद्देश्य हमारा था, इसको शोकेस करेंगे। मुझे लगता नहीं है हमारा क्राइम और भी बढ़ गया है, घटा तो नहीं है। और ये क्राइम के लिए हम लोग अगर सब मेल डोमिनेंट जो अपना कल्चर है, अपना जो सोसाइटी है, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, और ज़्यादा बोलना पड़ेगा इसके बारे में। और हम ये कोशिश में हम ये शुरू किया था इस बार। दुर्गा पूजा वाज सिंबल ऑफ पावर ऑफ गॉडेस एंड पावर ऑफ वुमेन। तो इसीलिए हम चाहते थे इस पूजा में हम इसको शोकेस करेंगे,
और इसलिए ये पूरा थीम बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुर्गा पूजा की, माता रानी के नवरात्रों की समस्त देशवासियों के साथ साथ नए गुरुग्राम के सभी वासियों को, यहाँ के सोसाइटी के रेजिडेंटों को और यहाँ के ग्रामीण अंचल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वाभाविक सी बात है, जब शहरीकरण हो गया तो अब जो ये समय है, ये त्योहारों का समय है और इसी कड़ी में लोकतंत्र का जो महापर्व था, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ प्रदेश के मतदाताओं ने बनाया, और उसी में अब ये त्योहारों का जो सीज़न है, उसी में आज यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन रुद्रा भाई और उनकी टीम की तरफ से किया गया है। मैं इनको इस सफल और शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। माता रानी की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। उसके साथ साथ मैंने बताया कि लोकतंत्र का महापर्व भी इस बीच में आया था और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का, पूरे प्रदेश की जनता का दिल की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि एक बार पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर एक खरी, सच्ची और एक ईमानदार सरकार को चुनने का उन्होंने कार्य किया है। जिस तरह कांग्रेस की राजनीति की बात चल रही, तो कांग्रेस जिस तरह कह रही थी कि भाई इस बार तो हमारा हरियाणा में लहर है, हम जीत रहे हैं, देखिए साहब कैसे हो गया एकदम से? भूपिंदर सिंह हुड्डा जी 5 तारीख से 8 तारीख तक सुबह 11 बजे तक 3 दिन के मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका रहा है और उसमें कुछ जो हमारे टीवी चैनल थे जिनकी सर्वे की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर वो 3 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। सपने में, हकीकत में नहीं। हकीकत में प्रदेश के जो देवतुल्य मतदाता है, जो जागरूक मतदाता है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, माननीय मनोहर लाल जी का जो नारा था, उसको हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के मतदाताओं ने खरा साबित करते हुए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी सफाया हो जाएगा। आप देख लेना, ये परिणाम जो भी आएगा उसमें कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का नामो निशान मिट जाएगा। आने वाले दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी एक मस्त कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शपथ समारोह कब का है? अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं कि दशहरे के बाद शपथ समारोह होगा और माननीय नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे और अहिरवाल में भी इस बार बड़े बदलाव आपको देखने मिलेंगे। बड़े ही भारी भरकम और हैवीवेट विधायक राव नरवीर सिंह जी बादशाहपुर विधानसभा से जीते हैं, तो हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि एक भारी मंत्रालय माननीय राव नरवीर सिंह जी को इस बार बादशाहपुर विधानसभा से मिलना जा रहा है और ऐसी क्षेत्र को अपेक्षा भी है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो रुके हुए विकास कार्य थे, उन कार्य को पूरा करने के लिए बादशाहपुर के साथ साथ पूरे दक्षिण हरियाणा का विकास कराना है। तो राव नरवीर सिंह को हैवीवेट मंत्री बनाकर हरियाणा की सरकार में शामिल करना ही होगा। बात हो रही थी, मायके से ससुराल जाती है, फिर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आने का होता है, पग फेरा हम लोग बोलते हैं। जब जाती है तो उनको क्या क्या दिया जाता है आप लोगों के संस्कृति में? तो जब जाते हैं तो हम लोग जैसे विसर्जन के दिन, ठीक है, जैसे सब में सिंदूर खेला होता है, जितने लेडीज़ होते हैं वो सिंदूर से खेलते हैं उनको, ठीक है। सब हर कोई, इनफैक्ट जो जेंट्स होते हैं वो भी लगाते हैं सिंदूर, ठीक है। एक काइंड ऑफ होली के तरह मनाया जाता है उनको, तो उसी धूमधाम से उनको विदा किया जाता है, ठीक है, ताकि और हम सोचते हैं कि अगले साल आएँ, माता फिर से आएगी, हम फिर से धूमधाम। ऐसा नहीं कि हम मतलब दुख होके उसको उनको विदा करते हैं, हम खुशी होके उनको विदा करते हैं और जितना धूमधाम से मना सकते हैं मनाते हैं। जैसे जब विसर्जन के पहले सब कुछ पंडाल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, फिर वहाँ पे जाके जब हम घाट के टाइम वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती है। तो ओवरऑल बहुत मतलब धूमधाम से इसको मनाया जाता है।